Hello. So good morning. This is Dr. Ali. Today I take a class of research methodology. So either I keep my language in mixed Hindi and English, or either I keep my language in English only, because there is most of the student in both languages. So I prefer to explain in Hindi and English only. If you say that in any lecture, maybe in pure English, then I can again after next lecture I can provide you in full English. Okay, so today we start research methodology. So यहाँ रिसर्च मेथोलॉजी में कंसेप्ट, मेथड एंड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि कंसेप्ट क्या होता है और क्या मेथड यूज करेंगे और एप्लीकेशन क्या होता है रिसर्च मेथोलॉजी में. सो एज स्टार्टिंग में मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि रिसर्च जो है बेसिकली most of the student for like me in economics background think about what is research. Okay, so मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा. So like this. So what is research? जनरली जब आप ज्वाइन करेंगे PhD और एनी रिसर्च प्रोग्राम, लाइक यू ज्वाइन एनी रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट और आप कोई रिसर्च पेपर लिखेंगे, तो आपके माइंड में आना चाहिए, ये लाजमी है कि रिसर्च क्या है. जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये लिख रहा है व्हाट इज़ रिसर्च, तो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च है क्या. तो मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं कि रिसर्च जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू जनरेट न्यू नॉलेज. अब ये एक छोटी सी लाइन लिख रही है, आप देख रहे हैं, बट इतनी छोटी लाइन यानी कि हाफ लाइन के आसपास होगी, और ये आपको क्लियर एक्सप्लेन कर दिया कि सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू जनरेट न्यू नॉलेज. बट इस लाइन में आप समझिए कि बहुत ही एक्सप्लेनेशन है. अगर मैं चाहूँ तो इसको 2 पेज की बना सकता हूँ, 3 पेज की. लाइक सिस्टमेटिक, व्हाट इज सिस्टमेटिक? सिस्टमेटिक कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप या प्लान्ड वे में. सिस्टमेटिक मीन्स यानी कि स्टेप बाय स्टेप, और प्लान्ड वे में जो भी चीज़ हम कर रहे हैं प्लानिंग के थ्रू कर रहे हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं. नाउ अनदर टर्म्स लाइक साइंटिफिक. तो साइंटिफिक कहते हैं जिसमें एक साइंटिफिक फॉर्मूला यूज होता है, लाइक लॉजिक हो, एविडेंस बेस्ड हो. Without evidence we can't say this is research. So in scientific investigation to generate new knowledge, इसका मतलब ये हुआ कि there is knowledge, somehow there is knowledge or we know something else, but we want to more about that knowledge, so we research. So research is again search. Again, it means we know knowledge but we want to search again. हमें देखना है कि जो existing knowledge है उसमें ज़्यादा जानकारी चाहिए. सपोज हमें एक आसमान दिख रहा है, ये स्काई है. अब इस स्काई के बारे में हम और जानकारी चाहिए कि वहाँ पर कितनी गैलेक्सी हैं, क्या कितने स्टार्स हैं, स्टार्स के जो है वो लाइटिंग प्रोसेस क्या है, और हम ये जानना चाहते हैं कि उसका स्टार का साइज क्या है. सो दिस इज मोर वाइडर, लाइक वी वांट टू नो मोर अबाउट दैट एग्जिस्टिंग नॉलेज. सो अगर यहाँ कोई नॉलेज एग्जिस्ट करती है और हम उसमें और ज़्यादा जानकारी चाहेंगे तो हमको रिसर्च की ज़रूरत है, हमको नॉलेज की ज़रूरत है. दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च. अब ये रिसर्च कैसे स्टार्ट करते हैं, ये हमें थिंक करना है कि रिसर्च स्टार्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस फॉलो करने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कैसे हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, कैसे हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे. लेकिन यहाँ पर एक टर्म है, रिसर्च के बाद होता है रिसर्च मेथोलॉजी. जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस इज रिसर्च मेथोलॉजी. तो रिसर्च के बाद रिसर्च मेथोलॉजी क्या है, जनरली आप भी जानना चाहेंगे कि रिसर्च तो हमें मालूम हो गया कि समथिंग नाउन से मोर नाउन, लाइक अगर कोई नॉलेज है एग्जिस्टिंग और उसको और ज़्यादा जानना चाहेंगे तो रिसर्च कहेंगे. लेकिन मेथोलॉजी क्या है?
इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए हम दो पार्ट में इस मैथोलॉजी को डिवाइड करेंगे। वन इज मेथड्स एंड अनदर इज लॉजी, राइट। तो मेथड्स कहते हैं कोई भी काम करने के लिए तरीका, वे। अगर हम जा रहे हैं सपोज दिल्ली से लखनऊ, तो ट्रांसपोर्टेशन लाइक बस भी हो सकता है, ट्रेन भी हो सकता है, और समथिंग एल्स, दैट इज द मेथड। बट लॉजी मीन्स होता है द टूल्स एंड टेक्निक्स विच वी यूज्ड, लाइक हाउ टू वी गो देयर। सो इन सिंपली ये कह रहे हैं कि प्रोवाइड फ्रेमवर्क, लॉजिक एंड प्रिंसिपल फॉर वैलिड रिसर्च। तो मैथोलॉजी क्या करती है, एक हमें फ्रेमवर्क देती है कि हमें इस डायरेक्शन में काम करना है, उसके लिए क्या लॉजिक लगाना है, क्या प्रिंसिपल यूज करने हैं, बिकॉज हमें वैलिड रिसर्च चाहिए। रिसर्च ऐसा नहीं है कि एक ये माइंड में आइडिया आ गया और फिर ये थॉट्स जो है इधर उधर घूमने लगे, बट हमें क्या करना है, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में हमें जो है एक लगाना है। सपोज आप देखते हैं कि एक ट्रेन है, अब ट्रेन के बोगी में क्या होता है, सीटें लगी हुई होती हैं, तो सिस्टमेटिक वे से जो भी पैसेंजर होते हैं वो इसमें बैठ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पैसेंजर यहाँ से आएंगे और जगह जगह बैठ जाएंगे, कहीं जगह इतना खाली रह गया और इधर बहुत ज़्यादा रश हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। बट क्या करेंगे, हम एक सिस्टमेटिक वे से डिफरेंट सीट पे पैसेंजर को अलॉट कर देंगे, और एवरी पैसेंजर अकॉर्डिंग टू देयर नीड दे कैन सिट देयर, राइट। सो रिसर्च मैथोलॉजी इज लाइक दैट। अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या है, लाइक रिसर्च मेथड एंड टूल्स एंड टेक्निक में। सो रिसर्च मेथड एंड टूल एंड टेक्निक्स बोथ बिकम क्या, रिसर्च मैथोलॉजी, जैसे कि हमने देखा। तो रिसर्च मैथोलॉजी इसमें क्या इंक्लूड कर देंगे, अगर हम रिसर्च करेंगे तो एक फिलोसफी वर्ड यूज कर देंगे। आप देखते होंगे किसी की थीसिस पे लिखा हुआ होता है कि डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। तो व्हाट इज फिलोसफी? फिलोसफी एक वर्ड है जो फर्स्ट टाइम कॉइंड किया गया, मतलब कोई भी सब्जेक्ट पहले नहीं आया, जैसे कहते हैं ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, दिस एंड दिस, बट फिलोसफी पहली बार, सबसे पहले अगर एंशिएंट वर्ड है फिलोसफी। अगर किसी सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिलोसफी क्या है, फिलोसफी है एक लॉजिक। अगर कोई किसी बारे में बात कर रहा है, किसी को एक्सप्लेन कर रहा है और उसके पास नॉलेज है, he have various aspect of knowledge, either geographical terms हो, economics terms हो, anywhere, but he had knowledge, then he explained, तो उसको क्या कहेंगे, philosopher। कभी कभी हम आम भाषा में कह देते हैं, अरे भाई फिलोसफी मत झाड़, इसका मतलब he had knowledge, he had more about, his curious about the subject topics like stars, like galaxy और like ancient stories। अगर कोई पुरानी कहानियाँ भी बता रहा है तो उन कहानियों को बताने के लिए उसके पीछे एक फिलोसफी है, उसके पास नॉलेज है। तो रिसर्च भी एक ऐसा ही टॉपिक है कि आप एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक वे में काम कर रहे हैं, जहां आपने साइंटिफिक मेथड भी यूज किया है, आपने एक सिस्टमेटिक वे भी यूज किया है, बट आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज भी है। जब आपके पास नॉलेज होगी, लॉजिक होगा, तभी तो आप रिसर्च करेंगे। तो इसका ये कह रहे हैं कि लाइक सर्किल शोइंग मेथड, टूल्स और फिलोसफी, ये सब वहाँ होना चाहिए आपको रिसर्च करने के लिए। आपके पास रिसोर्स भी हो, आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज हो, फिलोसफी, टूल्स एंड टेक्निक यूज कर रहे हो आप, और आप समथिंग एक डायरेक्टिव वे में, लाइक आप जो है एक ऐसे वे से काम कर रहे हैं जहाँ पर आप प्रॉपर लाइक इन्वेस्टिगेट करेंगे, राइट। नेक्स्ट, सो नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी रिसर्च करने से पहले हमें समझना होगा कि रिसर्च के टाइप क्या होते हैं, क्योंकि रिसर्च तो है बट उसके टाइप क्या है, बिकॉज सब्जेक्ट भी डिफरेंट होंगे। आप देखेंगे कोई हिस्ट्री से सब पीएचडी कर रहा है, पीएचडी मीन्स रिसर्च कर रहा है समथिंग एल्स, बट साइंटिफिक रिसर्च भी होगी। सो on the basis of purpose we had seen like there is basic research, basic और fundamental, बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च टू लाइक हम कह सकते हैं कि कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज है हमें और उसके बारे में हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं जनरल थ्योरेटिक टर्म में, राइट। तो इसे बेसिक रिसर्च कहते हैं। अप्लाइड भी एक थोड़ा सा एडवांस है, इसमें क्या है, एक साइंटिफिक वे, और हम कहते हैं सकते हैं प्रैक्टिकल।
प्रैक्टिकल यूज़। प्रैक्टिकल यूज अगर हम कर रहे हैं किसी भी, सपोज करें कि हमें बाढ़ आ गई और बाढ़ में हमने सडनली एक नाव तैयार करी। अब नाव क्यों तैयार करी? क्योंकि हमें प्रैक्टिकल अप्लाइड करना है और हमें कुछ लोगों को बचाना है। तो ये जो रिसर्च हुई ये हुई अप्लाइड, राइट। दिस इज अप्लाइड रिसर्च। प्रैक्टिकल वे में हमें कुछ काम करना है। सपोज करें कि हमें जो है अभी कोई ऐसी समस्या आ गई, सपोज करो कि कोई एक फेमाइन आ गया। अब उस फेमाइन से निकलने के लिए हमें कुछ अप्लाइड करना है, कुछ एप्लीकेशन तैयार करने हैं, राइट। सो दिस इज अप्लाइड रिसर्च, पर्पस के बेस पर। ओके, नाउ अनदर टाइप रिसर्च इज बाय अप्रोच। अप्रोच के बेस पे 3 टाइप की रिसर्च होती है। नंबर 1 क्वालिटेटिव रिसर्च, नंबर 2 क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड मिक्स्ड मेथड। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम देखते हैं कि सम क्वालिटी पर्पस भी वर्क, क्वालिटेटिव पर्पस, राइट। क्वालिटेटिव पर्पस, सपोज वी वांट टू इम्प्रूव अवर फूड क्वालिटी। तो फूड की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें कुछ रिसर्च करनी होगी, हमने टेस्ट चेक करना होगा, हमें जो है वाटर, किस वाटर को हम यूज़ कर रहे हैं हमें कुक करने में फूड, उसको देखना होगा। हम उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के मसाले हैं उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कितना कितना क्वांटिटी डालना है। तो ये अगर हम देख रहे हैं, सपोज करें कि हम जो है एक टीचिंग एस्पेक्ट से सोचें कि देयर इज ए यूनिवर्सिटी और वो कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में टीचिंग के एस्पेक्ट और स्किल इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तब वहाँ पर वो क्वालिटी वर्सेस देखेंगे कि एजुकेशन क्या इम्प्रूव हो रहा है। और आइदर हम देखेंगे कि वहाँ पर जो बच्चों का लेवल है वो एजुकेशन का वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सेंसिटिव टर्म में थिंक करेंगे कि वहाँ पर रिसर्च वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दिस इज़ ए क्वालिटेटिव टर्म्स लाइक। एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम देखेंगे, सपोज सेम एग्जांपल दूं मैं अगर, कि हमारी एक यूनिवर्सिटी है, अब वहाँ पर बच्चे आ रहे हैं 100, राइट। अब हम देखेंगे कि हमें इस पर रिसर्च करनी है कि बच्चों की क्वांटिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी, क्या नंबर है, कैसे बढ़ेगा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम देखेंगे कि देयर इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, अब हम बात करें सपोज ग्रोथ, सब बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक टर्म्स में। तो सिस्टमेटिक वे में हम देखेंगे कि जीडीपी या फिर एनएसडीपी और पर कैपिटा एनएसडीपी, हम इन टर्म्स को देखेंगे, ये डाटा उठाएंगे और डाटा उठाएंगे सपोज के 1990 से लेके मैंने 2025 तक डाटा उठाया। अब देखेंगे ओवर द पीरियड कि ईच ईयर जो डाटा था, सपोज पर कैपिटा एनएसडीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर बढ़ रहा है तो फिर किस बेस से बढ़ रहा है, क्या हमारी इन्फ्लेशन भी उसी रेट से बढ़ रही है, और ये जो है क्वांटिटेटिव टर्म में न्यूमेरिकली बढ़ रहा है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। फिर थर्ड वन होता है मिक्स्ड रिसर्च। अब जैसे ही मिक्स्ड का आपने देख लिया कि मिक्स्ड रिसर्च, मिक्स्ड मेथड, तो यहाँ पर एक क्वालिटेटिव भी आ जाएगा और क्वांटिटेटिव भी आ जाएगा। यानी कि हमारी ऐसी रिसर्च है जहाँ पर हम क्वालिटी की भी बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव डाटा भी ले रहे हैं, ओके, और हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटेटिव भी डाटा ले रहे हैं, राइट। जब दोनों डाटा को हम लेके अपनी रिसर्च में लगाएंगे तब इसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड रिसर्च कहेंगे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड रिसर्च। अब डिटेल में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव या मिक्स्ड रिसर्च के बारे में। अभी ये बेसिक आपको अंडरस्टैंड करना है, राइट। नाउ थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च क्या होती है? ऑब्जेक्टिव बेस्ड में 4 टाइप आते हैं। नंबर 1 एक्सप्लोरेटरी, नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव, एंड नंबर 3 एक्सप्लेनेटरी, एंड नंबर 4 एक्सपेरिमेंटल। अब मैं इनको ब्रीफ बता देता हूँ कि एक्सप्लोरेटरी, सपोज वी हैव a lab type research, okay, we want to think like there is some groups of people who want to like हमने ऐसे करा कि हमें कोई केमिकल बनाना है, एक्सप्लोर करना है समथिंग, कि देयर इज, हमें हमारे पास
पानी और ऐसे कर सकते हैं कि उसके साथ कुछ और मिक्स करके, दो अवेलेबल हैं, दो आइटम्स हैं अवेलेबल, लेकिन हमें दोनों को यूज करके थर्ड आइटम बनाना है। दिस इज एक्सप्लोरेटरी। डिस्क्रिप्टिव मीन्स हमने उसको डिस्क्राइब करना है कि हमें क्या करना है, और थ्योरी बेस्ड हमें लिखना है। एक्सप्लेनेटरी सेम है कि हमने जो न्यूमेरिकल या एम्पायरिकल रिसर्च दी है उसको कैसे एक्सप्लेन किया है। दिस इज हमारा ऑब्जेक्टिव बेस। एंड एक्सपेरिमेंटल, एज यू नो, दिस इज साइंटिफिक वे कि एक्सपेरिमेंट करके हमें प्रूफ करना है कि दिस इज आवर रिसर्च, और हमारी रिसर्च सक्सेस हुई या नहीं हुई। सपोज करें कि देयर इज लाइक ड्यूरिंग कोविड, और कोविड-19 के टाइम क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा पेंडेमिक हो गया था। देन एक ड्रग्स बनी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, आपने देखा। तो पहले उसका ट्रायल हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, और जब एक्सपेरिमेंट हुआ देर इज सिग्निफिकेंट और नॉट, सब ट्रायल हुआ और उसने सिग्निफिकेंट देखा कि लाइक 95% केसेस में ड्रग्स जो है सक्सेस हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ 95% सक्सेस एंड 0.05% इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब मे बी वर्क नहीं करे। तो हम देखेंगे कि 95% ज़्यादा है 5% के मुकाबले। 5% या मतलब इसका ट्रायल एंड एरर, ये हार्मफुल भी हो सकता है कुछ पर्सन के लिए। जैसे कि देखा हमने स्टार्टिंग में कि मेडिसिन लेने के बाद कुछ लोगों को लगा कि उनको जो हार्मफुल हो रहा है, बट जब रेशियो जो 95% है ये सक्सेस, इसका मतलब हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं, क्योंकि 5% एक्सेप्शनल है। अब किसको नहीं देना है वो हमें फर्दर रिसर्च करनी है। अगर हमें ये पता लग जाए कि जो 0.05% इनसिग्निफिकेंट हो रहा है वो किन लोगों के लिए हो रहा है, तो इसके लिए हमें और रिसर्च करनी है। अगर ये रिसर्च कर लेते तो हम देखते किन लोगों को ये जो है कोविशील्ड या कोवैक्सीन नहीं देनी है। हमें उन्हीं को देनी थी जिनको लिए ये इफेक्टिव है 95%, क्योंकि 5% जो लोग थे उनको पहले चेकअप करना चाहिए कि ये इनको अगर हम मेडिसिन देंगे तब नुकसान तो नहीं होगा। अगर हम इस तरीके से रिसर्च कर लेते तो हमारा जो है ये ट्रायल एरर, जो 5% लोगों को नुकसान हुआ, जो उनकी डेथ हुई ड्यू टू लाइक आफ्टर टेकिंग वैक्सीन, मे बी इट्स इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज अगर कोई बीमार है ऑलरेडी, इन्फेक्शन है उसको, या फिर कोई शुगर का पेशेंट है या बीपी हाई हो रहा है, और हमने फिर फर्दर रिसर्च कर ली कि उन लोगों को नहीं देनी चाहिए जो ऑलरेडी बीमार हैं। अगर ऑलरेडी बीमार हैं उनको ये नुकसान हो सकता है। ये रिसर्च अगर हम कर लेते तो ये नुकसान होता ही नहीं। लेकिन क्या हुआ, उस समय इतना टाइम नहीं था और लोगों को जल्दी ये भी हो रही थी कि जल्दी से जल्दी हम वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि 95% जो ट्रायल था वो सक्सेस रेट था, राइट। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लाइक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और दिस इज लाइक सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट क्या कहलाता है इन टर्म्स ऑफ लाइक वी कैन, जब कैलकुलेट करेंगे हम स्टेट्स में पी वैल्यू, तो पी वैल्यू जब हम देखेंगे कि 5% या उससे कम हो रहा है अगर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर एरर जो आ रहा है वो 5% या उससे कम आ रहा है, इसका मतलब जो हमने लिया था वो 95% या उससे ज़्यादा जो है सक्सेस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी रिसर्च सक्सेस है। ओके, नाउ रिसर्च प्रोसेस। तो जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि मैं प्रोसेस बताऊंगा, स्टेप बताऊंगा। एक रिसर्च करने से पहले आपको स्टार्ट करना होगा, थिंक करना होगा कि हम कैसे रिसर्च स्टार्ट करें और क्यों करें। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम। अगर आप रिसर्च करने का स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि मैं रिसर्च करूंगा, क्यों करूंगा, वही क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि हाउ, हु एंड फॉर होम, राइट। या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि हाउ एंड हु की जगह मैं कह सकता हूँ वाई एंड फॉर होम, राइट। तो जब मैं रिसर्च स्टार्ट करूँगा तो कैसे करूँगा, कैसे करूँगा, क्यों करूँगा एंड किसके लिए करूँगा रिसर्च, राइट। 3 क्वेश्चन आ गए अगेन। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इधर सोशियोलॉजी हो। तो हम देखेंगे ये 3 क्वेश्चन। क्या पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हम जो है वाई, क्यों करूँगा रिसर्च। नंबर पहला क्वेश्चन है क्यों करूँगा रिसर्च। मैं डिग्री लेने के लिए करना चाहता हूँ, केवल मैं डॉक्टरेट बनना चाहता हूँ, लाइक के डॉक्टर बन जाऊँ, या फिर मैं समथिंग, मैं चाहता हूँ कि एक परेशानी है, कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करना चाहता हूँ। अब मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे कि मैं PhD करके जो है जॉब ले लूँगा,
या फिर मैं एकदम दिखूंगा कि हाँ देखो मैंने पीएचडी कर ली, दिखाना चाहूँगा, या मैं वाकई में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ देश के लिए? वाई? दिस इज बिग क्वेश्चन कि मैं रिसर्च क्यों करना चाहता हूँ। अपने आप से पूछिए आप कि आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपका हो गया तब आप कहेंगे हाउ, अगर मैं वाकई में करना चाहता हूँ देश के लिए कंट्रीब्यूशन, तब मैं इस रिसर्च को कैसे करूँ। हाउ आई गो टू रिसर्च प्रोसेस, राइट? दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। नाउ जब आप ये समझ जाएंगे कैसे करेंगे, उसके बाद आपके मन में आएगा कि फॉर whom, किसके लिए रिसर्च करूं, क्योंकि आपने पता लग गया। लेकिन किसके लिए करेंगे आप? प्लांट्स के लिए करेंगे, या फिर एनिमल्स के लिए करेंगे, या ह्यूमन के लिए करेंगे, या फिर आप एग्जिस्टिंग जो लाइक स्ट्रक्चर है, रॉक्स है, रॉक के बारे में करेंगे, या फिर आप एटमॉस्फेयर के बारे में करेंगे, या फिर आप एयर के बारे में करेंगे, या पोल्यूशन के ऊपर करेंगे? किसके ऊपर करेंगे वो, और क्यों करेंगे, किसके लिए करेंगे, राइट? सो देर इज लाइक आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम सोल्व कर देखनी है, क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जैसे कुछ नए बच्चे होते हैं उनको नहीं मालूम ROL क्या होता है, लेकिन रिव्यू लिटरेचर ये होता है कि जिस टॉपिक को हमने लिया उस टॉपिक पे अर्लियर किसी ने रिसर्च की या नहीं की, चाहे वो एक प्रोफेसर है या फिर नोबेल जो विनर है वो उसने रिसर्च करी। सपोज करो लिथियम आयन बैटरीज पे रिसर्च हुई। अब ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्चर ने उस पर बैटरी पे कि बैटरी की क्वालिटी कैसे अच्छी हो, लॉन्ग लाइफ कैसे हो, ज़्यादा देर तक वो चले, ऐसी बैटरी कैसे बनाए हम। तो उस पर जब रिसर्च की किसी ने तो उस पर बहुत सारी रिसर्च आई होंगी। तो हमें ये पुरानी जो है एग्जिस्टिंग रिसर्च पढ़नी होगी। इसको कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लिटरेचर है, जो रिसर्च है, उनको हमने पढ़ा, राइट? उसके बाद हम करेंगे फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। ये क्या होता है? हमारा जो रिसर्च है, इनको पढ़ने के बाद उनकी अलग अलग खोज होंगी, किसी की A, किसी की B, किसी की C, अलग अलग टॉपिक पे। सपोज करो रिसर्चर A ने जो है बैटरी की क्वालिटी पे वर्क किया होगा कि उसको जो है टूटने फूटने में मजबूत रहे, ऐसी। B ने जो किया होगा ये होगा कि उसकी लॉन्ग लाइफ हो। C ने करा होगा कि जल्दी चार्ज हो जाए। ऐसे D ने करा होगा कि जो है वो बैटरी जो है उसको हम बाद में मतलब आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर उसके बाद में हम कैसे उसको एग्जॉस्ट करें, कैसे उसको यानी कि कैसे उसको दोबारा से रिसाइकिल कैसे करें, रिसाइकिल या रीयूज कैसे होगा, ठीक। तो चारों रिसर्चर ने अपनी अपनी रिसर्च करी, इनका अपने रिव्यू लिटरेचर पढ़ा। उसके बाद आप अपनी रिसर्च में ऑब्जेक्टिव करेंगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। इन सब ने तो अपनी अपनी रिसर्च ये दी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो बैटरी है वो लॉन्ग डिस्टेंस कैपेसिटी दे, यानी कि पहले अगर 200 किलोमीटर चल रही थी सिंगल चार्ज में, मैं चाहता हूँ 400 किलोमीटर चले सिंगल चार्ज में। तो आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हुआ ना। आपकी रिसर्च ये शो कर रही है कि कुछ आप डिफरेंट करना चाह रहे हैं ऊपर वाले रिसर्चर, राइट। तब आप हाइपोथेसिस लाएंगे। उस हाइपोथेसिस में आप कुछ को जो है रिजेक्ट करेंगे, कुछ को एक्सेप्ट करेंगे, लाइक नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब जहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव हो, यानी कि जो रॉन्ग थिंग थी जो आपकी सही थी। सपोज करें कि ए ने कोई थ्योरी दी कि इसकी जो है क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप कहेंगे नहीं नहीं इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, दिस इज नल हाइपोथेसिस, ओके। फिर आप किसी ने कहा कि इसकी जो है लॉन्ग लास्टिंग जो है बहुत कम है, आप कहेंगे कि इसकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत अच्छी है। तो एक ही नल हाइपोथेसिस होती है, दूसरी जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे हम अगले नेक्स्ट उस लेक्चर में, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ओके। सो वी कैन से लाइक देयर इज एरर, लाइक टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। सो उसके साथ हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नाउ नंबर 4 है रिसर्च डिजाइन। सो डिज़ाइन हमें अपनी रिसर्च का कैसे रखना है, क्या करना है, ये भी हमें थिंक करना है। फिर हमें सोचना है डाटा कलेक्शन, कि हम प्राइमरी डाटा पे वर्क कर रहे हैं या सेकेंडरी डाटा पे वर्क कर रहे हैं। अगर प्राइमरी पे कर रहे हैं तो फिर हम कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, यानी कि इंटरव्यू से, डोर टू डोर, या फिर ईमेल के थ्रू, या टेलीफोन इंटरव्यू, ओके। एंड सेकेंडरी डाटा से कर रहे हैं तो हमें कहाँ से डाटा ले रहे हैं, RBI से ले रहे हैं, या फिर मोस्पी से ले रहे हैं, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स से ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, राइट। या फिर हम जो है
WTO से ले रहे हैं, जो हमारा रिसर्च एरिया है उससे ले रहे हैं ना। अगर हम सपोज पोल्यूशन पे वर्क करें तो हम CACP से लेंगे, ठीक, के कंट्रोल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेंगे, म्यूनिसिपल से लेंगे या फिर नगर निगम से लेंगे अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं। तो ये हमारा डाटा कलेक्शन का वे होता है, देन डाटा एनालिसिस। उसके बाद जब डाटा हमारे पास आ जाएगा फिर हम डाटे को एनालाइज करेंगे, यानी कि हम स्टैटिक टर्म में ऐसे कहें कि जैसे मीन मीडियन मोड एवरेज निकालेंगे उसका, या क्वांटाइल निकालेंगे, या रिग्रेशन निकालेंगे, हैं, या कोफिशिएंट निकालेंगे। सपोज देयर इज द डाटा फॉर लाइक इनकम इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, तो जब इनकम इनइक्वालिटी का तो फिर गिनी कोफिशिएंट देखेंगे या फिर लॉरेंज कर्व देखेंगे, तो डाटा होगा, ये डाटा कलेक्शन हुआ हमारे पास है, तभी तो हम उसको एनालाइज करेंगे। तो डाटा को क्वालिटेटिव टर्म में भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म में भी कर सकते हैं, राइट। नाउ उसके बाद क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। जब हमारा ये डाटा एनालाइज हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएंगे, तो फिर हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे कि इतना डाटा हमने उस स्टेट का लिया था और इसका स्टेट से इस डिस्ट्रिक्ट का लिया था, डिस्ट्रिक्ट से हमने जो डाटा लिया उसमें हमने कंपेयर किया 2 डिस्ट्रिक्ट को या 4 डिस्ट्रिक्ट को, उसका इंटरप्रिटेशन ये आया कि सपोज एक डिस्ट्रिक्ट ए में जो है पॉवर्टी रेट दिस समथिंग कुछ भी था और दूसरे बी में जो है वो कुछ और था, तो कंपेयर भी दिखा सकते हैं, फिर उसके पीछे की वजह भी दे सकते हैं, पोल्यूशन दे सकते हैं, बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन भी दे सकते हैं आप, उसमें वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बता सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन जो करेंगे आप डाटा के और अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो आपने लिटरेचर पढ़े थे, पुराने पढ़े थे या फिर नए पढ़े थे या रिपोर्ट्स पढ़ी थी गवर्नमेंट की, उसके बेस पे आप इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट को। नाउ फिर 8 स्टेप आता है रिपोर्ट राइटिंग एंड पब्लिकेशन। लास्ट में आप जब ये सब कर देंगे तब देन आप क्या करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे कि कंक्लूजन में हम ये कह रहे हैं कि मेरी रिसर्च जो है ये एक्सप्लेन कर रही है, और फिर आप डिस्कस करेंगे कि इस रिसर्च के बेस पे मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं पॉलिसी इम्प्लीकेशन फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट स्टेप ले भी सकती है आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग कि आपने कुछ बातें पॉजिटिव कही हैं, कुछ आपने हाईलाइट किया हुआ जो नेगेटिव कंसिक्वेंस चल रहे हैं। तो इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंस के बेस पे आप अपनी राय देंगे, यानी कि सजेशन फॉर। अब सजेशन किसके लिए हो सकता है, फर्दर रिसर्चर के लिए भी हो सकता है, आपने क्योंकि कुछ गैप छोड़ दिया, क्योंकि आपकी रिसर्च जो है वो ऐसा तो नहीं है प्रॉपर आप ही की रिसर्च है इसके बाद रिसर्च नहीं होगी। सो आपकी रिसर्च के बाद भी रिसर्च होगी, देयर इज रिसर्च गैप, ओके। तो कुछ लिमिटेशन होगी, जैसे आपको डाटा प्रॉपर हर जगह का नहीं मिला हुआ, या आप एक स्पेसिफिक एरिया का रिसर्च कर रहे हैं लेकिन दूसरे एरिया का तो नहीं कर रहे। सपोज आप आर्सेनिक पे या किसी वेक्टर बोर्न डिजीज पे काम कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं बंगाल में जो है वो ये डिजीज फैल रही है बहुत सारी, आर्सेनिक नियर गंगा रिवर के, लेकिन आप देख रहे हैं हरिद्वार में तो नहीं है ये वाली डिजीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिवर यहाँ से आ रही थी हरिद्वार से बे ऑफ बंगाल में पहुंची, तो यहाँ से लेकर इस प्लेस से हरिद्वार से लेकर यहाँ तक इसमें बहुत सारे मल ऐसे कहेंगे गार्बेज और ये वो कूड़ा कचरा उसमें नदियों में छोड़ दिया। तो एकदम स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि गंगा का पानी बहुत प्योर था, बहुत ज़्यादा प्योर था यहाँ पर, ठीक, एकदम पीने लायक साफ दिख रहा था, एकदम ठंडा था। लेकिन जब नदी पहुँचते पहुँचते बंगाल में पहुँची तो यहाँ पर बहुत सारा उसमें क्या हुआ, कचरा और पोल्यूशन मिल गया। तो जब हम बंगाल में देखेंगे कि वहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज हो रही है, आर्सेनिक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है पानी में, ये वहाँ की जो लैंड है वो अनफर्टाइल हो रही है। फिर वहाँ पर पानी जब ज़्यादा हो रहा है, कभी कभी क्या देखते हैं हम कि रोटेशनल क्रॉप्स, जैसे कि हम देखते हैं कि बंगाल में ही क्यों होता है चावल ज़्यादा पैदा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अनुकूल है वो जो है एटमॉस्फेयर, और वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी या फिर जो देखेंगे हम दूसरे कंसिक्वेंस वो ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो हमारा रिसर्च है वो एक्सप्लेन करेगा कि एक स्पेसिफिक रिसर्च मान लो गंगाइट रीजन पे हो गई, तो जो उत्तराखंड में रिसर्च कर रहा है एक स्पेसिफिक रीजन पे, यहाँ पर सपोज उत्तराखंड में कोई रिसर्च किया गंगा पर, क्या सेम रिसर्च यहाँ पर होगी बंगाल में? नहीं, क्योंकि पैरामीटर चेंज हो गए, गंगा का पानी का लेवल जो है चेंज हो गया। पानी अब गंगा में यहाँ पर केवल गंगा ही नहीं और डिफरेंट जो नदियाँ थीं वो भी यहाँ पर मिल गई, यानी कि इसका एक हम देखेंगे कि एक लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज हो गया। अब वो वाटर कहाँ जा रहा है, सी में जा रहा है, और ये वाटर जो है यहाँ पर वेरी पोल्यूटेड वाटर है, यहाँ पर तो नहीं था। तो हम इस रिसर्च को अपना फॉर्मुलेट करेंगे, रिसर्च स्टेप्स फॉलो करेंगे कि जैसे कि देखा कि रिसर्च प्रॉब्लम,
देखा रिसर्च प्रॉब्लम, उसके बाद हमने रिव्यू लिटरेचर करेंगे, देन फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस, रिजल्ट डिज़ाइन बनाएंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा एनालाइज करेंगे लाइक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म्स में, देन इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट को जो भी हमारा डाटा का एनालिसिस आएगा, देन हम कंक्लूजन और पॉलिसी इम्प्लीकेशन देंगे, राइट। तो अभी ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ तो मेरा मोटो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करें, तो मैं इसको अभी छोटा रख रहा हूँ, यानी कि अगर मैं 1 घंटे का रखूँगा आप बोर हो जाएंगे, ठीक। तो छोटे छोटे पार्ट्स में दे रहा हूँ कि आप जो है इसे आसानी से देख लें और फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसको बनाने का, तो फिर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप भी मेरे पास है, मैं बनाऊंगा अभी कि रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस, इस पे क्लियर आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।